महाशिवरात्रि के उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी किस्मत की चाबी बन सकते हैं, ये सब जानेंगे। गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका घमंड। महाकाली, बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग माँ काली के बारे में ये कहा जाता है कि ये डर की देवी है। आप क्या बोलते हैं? महाकाली डर की देवी नहीं है, डरते हैं इनसे। महाकाली के साथ जो कनेक्शन होता है ना, ये 100% ये सच है कि हमारे पूर्व कर्मों से या पूर्व जन्मों से कहीं घरों में महाकाली की कोई पूजा शुरू करते हैं तो कई घरों में कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो जाती हैं। वो रीज़न ये है कि अगर उस घर में सही चीज़ें नहीं हैं या उस घर में गलत लोग हैं या गलत भावना या गलत कर्मों में वो जुड़ रहा है और जो लेके आया वो खुद ही सही नहीं है, तो वहाँ पे मैंने ऐसा समझा है कि माँ काली जब भी लाइफ में आती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति चला जाता है जिंदगी में से। आपकी जर्नी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? ये बात बिल्कुल सच है कि जब महाकाली आती हैं लाइफ में तो जाते ज़रूर हैं, लोग ज़रूर जाते हैं और वो लोग वही जाते हैं। लोग बातें करते हैं कि माँ काली जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आती हैं। वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव आ रही हैं या फिर ये सोचने वाले की पात्रता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं या फिर वो एक प्रोटेक्शन लेयर आपके लिए क्रिएट कर रही हैं? शी इज प्रोटेक्टेड फॉर हर डिवोटीज। जो भी उनके डिवोटीज हैं उनके लिए पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई क्या सभी लोग कर सकते हैं माँ काली की साधना? महाकाली की साधना सभी लोग नहीं कर सकते। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र को घर में शिवलिंग रखना, एक ऐसा बोला जाता है कि आपको शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। आपके क्या विचार हैं इस पे? मैंने नींबू को आपने ना बीच में से बिल्कुल खाली कर देना है और जैसे वो प्लेन हो जाते हैं उसे सुखा दो। उसके अंदर सरसों के तेल की आपको जोत जलानी है सैटरडे को महाकाली के आगे। और आप चौकिया लगा रहे हो, सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत चल रहा है कि मेरे में तो माता आती है और मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, यहाँ दरबार आ जाओ, आजा तेरे अंदर से भूत प्रेत निकाल देते हैं। वो लोग खुद ही भूत प्रेत से पीड़ित हो रखे हैं, वो दूसरों के भूतों को क्या निकालेंगे। महाकाली, बहुत लोग डरते हैं, बहुत लोग हीलिंग प्रैक्टिसेस में हैं। आज जानेंगे कि सच क्या है। महाशिवरात्रि के उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपकी किस्मत की चाबी बन सकते हैं, ये सब जानेंगे आज शीनम गोयल जी के साथ, जो कि एक टैरो रीडर हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, जो कि बहुत सी ऐसी स्पिरिचुअल हीलिंग प्रैक्टिसेस के अंदर हैं, माँ काली हीलिंग के अंदर हैं। तो उनसे जानेंगे आज सब सच। तो शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका शीनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं शीनम गोयल और मैं इस पॉडकास्ट पे आई हूँ आज बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल, माँ काली के बारे में ये कहा जाता है कि ये डर की देवी हैं। आप क्या बोलते हैं? महाकाली डर की देवी नहीं है, डरते हैं इनसे, बहुत लोग डरते हैं और इनका जो है डर भी बनाया हुआ है। लेकिन महाकाली से डरना नहीं है। ये जितनी ज़्यादा मतलब डरना सिर्फ उनको चाहिए जो बुरे कर्म करते हैं या जो बुरी प्रैक्टिसेस में हैं या जिनकी नेगेटिविटी है, राक्षस जो होते हैं ना, उनको डरना चाहिए। लेकिन जो माँ काली को मतलब अपनी माँ समझ के पूज रहे हैं या अपनी माँ समझ के उनके साथ जुड़े हैं, उनको कभी माँ काली से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि माँ उनके लिए एक माँ के रूप में ही आती है और उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। महाकाली जो है वो कलयुग की देवी हैं और साथ में महाकाली जो कलयुग में है, महाकाली का जो नाम ही है काल, समय, और ये समय को बताती हैं, काल को बताती हैं। इसीलिए इनसे डरा जाता है क्योंकि इनके साथ इनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ इसी टाइप की है। आज हम इसी बात पर, इसी टॉपिक पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और इस डर को लेके बहुत सारी चीज़ों को रिवील करने वाले हैं कि क्या है, डरना चाहिए, किनको डरना चाहिए, किनको नहीं डरना चाहिए। तो बिल्कुल करते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है कि जैसे बहुत से लोग हैं
जो कि माँ काली हीलिंग के अंदर जैसे प्रैक्टिसेस के अंदर जुड़ रहे हैं बिल्कुल। आजकल। सो सबसे पहले माँ काली का जो उनके एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं वो ये होते हैं कि पहली चीज तो वो परीक्षा लेती हैं, और जब वो परीक्षा लेती है ना तो उनके और एक फील्ड में वो उनको महसूस करवाती हैं अपने आप को, वो डर जो है वो एक्चुअली वो महसूस करते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? देखिए, महाकाली का एक्सपीरियंस मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मैं सिर्फ 1 साल पहले महाकाली से जुड़ी हूँ और 1 साल अभी से मतलब फ़रवरी में जुड़ी थी और अब फ़रवरी आ चुका है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं फ़रवरी से पहले तक बहुत डरती थी महाकाली को लेके। जब मैंने महाकाली की प्रैक्टिस स्टार्ट की या हीलिंग स्टार्ट की तो मैं खुद बहुत डरती थी। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि महाकाली को घर में नहीं लाना चाहिए, महाकाली की घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, सब मिस कुछ खराब हो हैपनिंग्स जाता होती हैं, है, कुछ लोग मिसहैपनिंग हो जाता है। आपसे दूर हो लोग जाते तो हैं। दूर होते ही होते हैं और वो लोग जो आपके लिए सही नहीं है, वो दूर होते हैं। और किस तरह से होते हैं, हम सारी बातें आज डिटेल में करेंगे। लेकिन जब मैं लेके आई थी, तो मैं भी बहुत डरती थी महाकाली से। लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ कनेक्शन बनाया और मेरी लाइफ 360 डिग्री से ट्रांसफ़ॉर्म हुई। मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मतलब कहते हैं ना कि महाकाली एक बार आती हैं तो एकदम से सब कुछ नहीं मिलता है। पहले बहुत कुछ छूटता है, फिर मिलता है। वही चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में। तो महाकाली का तो जो ये एक्सपीरियंस रहा है, जब फ़रवरी में मैंने जॉइन किया, तो जैसे ही मैं महाकाली से जुड़ी, धीरे-धीरे करके वो सारे डर निकल गए और उल्टा अब तो ऐसा लगता है कि पहले महाकाली छोटे स्वरूप में एक फ़ोटो में आई, फिर बड़े स्वरूप में और फिर मतलब इस तरह से आज मेरे पास इतनी बड़ी प्रतिमा है मेरे घर में ही महाकाली की। नहीं डर लगता, बल्कि सारे डर भाग गए हैं। महाकाली जब आपकी लाइफ़ में आती है ना, तो आपकी लाइफ़ से फ़ियर रिमूव करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि महाकाली इन्हीं सब चीज़ों को रिमूव करने वाली है। शी इज़ द डिस्ट्रक्टर ऑफ योर ईगो, योर बैड कर्मास एंड योर बैड एंटिटीज़, एवरीथिंग। सब चीज़ों की वो डिस्ट्रक्टर है। आपकी लाइफ में गलत लोग होंगे, आपकी लाइफ में गलत चीज़ें होंगी, वो सब कुछ महाकाली दूर कर देंगी। तो डर नहीं, महाकाली हाँ, एक और चीज़ डर की बात करें, तो हर कोई महाकाली के साथ नहीं जुड़ सकता। हर कोई नहीं जुड़ सकता। तो ये कुछ भी ऐसे चीज़ है। डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं, या फिर ये पूर्व पुण्य कर्मों से ही हो रहा है? ये महाकाली के साथ जो कनेक्शन होता है ना, ये 100% ये सच है कि हमारे पूर्व कर्मों से या पूर्व जन्मों से कोई ना कोई कनेक्शन है, जो इस जन्म में भी महाकाली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। कहीं घरों में महाकाली की कोई पूजा शुरू करते हैं, तो कई घरों में कुछ मिसहैपनिंग्स भी हो जाती हैं। वो रीज़न ये है कि अगर उस घर में सही चीज़ें नहीं हैं या उस घर में गलत लोग हैं या गलत भावना या गलत कर्मों में वो जुड़ रहा है और जो लेके आया वो खुद ही सही नहीं है, तो वहाँ पे मिसहैपनिंग्स होंगी ही होंगी। उनकी इंटेंशंस, उनकी भावनाएँ क्या हैं, वो सब कुछ महाकाली देखती है। तो महाकाली के साथ जुड़ना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल भी है। अब इसी के ऊपर हम और बात करेंगे कि आसान किन के लिए है, मुश्किल किन के लिए है। मैंने ऐसा समझा है कि माँ काली जब भी लाइफ में आती हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति चला जाता है जिंदगी में से। आपकी जर्नी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया है? ये बात बिल्कुल सच है कि जब महाकाली आती हैं लाइफ में तो जाते ज़रूर हैं लोग, ज़रूर जाते हैं और वो लोग जाते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए गलत भावनाएँ रख रहे हैं, आपके लिए नेगेटिव है या आपकी लाइफ के लिए हार्मफुल हैं। वो लोग आपकी लाइफ से महाकाली के आते ही चले जाते हैं। मेरी जर्नी ये थी कि मैंने 1 साल पहले महाकाली के साथ मैं जुड़ी थी। फ़रवरी में मैं महाकाली के साथ जुड़ी थी और आज फ़रवरी हो गया है। और उसके बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री से ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। मैंने अपनी लाइफ में इतने चेंजेस देखे हैं, उन लोगों को जाते देखा है, बहुत सारे लोगों की रिवीलिंग हुई है मेरे सामने। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे लिए सही नहीं सोचते थे और सब चीज़ें अपने आप ऑटोमैटिकली मतलब इतने सालों से वो चीज़ें एकदम सामने आने लगी और मैं खुद दूर होती गई उन चीज़ों से और वो लोग मुझसे दूर होते गए। सबसे बड़ी मेरे लिए यही चेंजेस थे। मेरा अगला सवाल यही था कि लोग बातें करते हैं कि माँ काली जो हैं हुँ। वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आती हैं। हुँ। वो एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव आ रही हैं, या फिर ये सोचने वाले की पात्रता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हैं, या फिर वो एक प्रोटेक्शन लेयर आपके लिए क्रिएट कर रही हैं? शी इज़ प्रोटेक्टेड फॉर हर डिवोटीज़। जो भी उनके डिवोटीज़ हैं उनके लिए वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। अगर कोई उनको पूज रहा है या कोई उनकी भक्ति कर रहा है, कोई उनकी सेवा कर रहा है, माँ उनकी लाइफ में
किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आने नहीं देती है, उनको हर तरीके से प्रोटेक्ट करती हैं। और साथ में डिस्ट्रक्टिव उनके लिए है जो गलत लोग हैं, गलत कर्म कर रहे हैं या गलत भावनाएं हैं किसी के प्रति भी। आज हर इंसान के मन में डेविल है और वो डेविल को सबसे पहले तो माँ दूर करती हैं। जिसने वो दूर कर लिया वो तो माँ के साथ अच्छे से कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन जिसने वो दूर नहीं किया माँ उसको फिर अच्छे से समझाती है कि क्या होना चाहिए। समझ गए। तो जैसे आप सेवा और साधना की बात कर रहे थे, तो बहुत से लोग हैं आजकल ना क्या करते हैं कि साधना, कोई भी साधना हो तो शुरू कर देते हैं, तो माँ काली की भी वो साधना शुरू कर देते हैं। तो क्या सभी लोग कर सकते हैं माँ काली की साधना? महाकाली की साधना सभी लोग नहीं कर सकते। महाकाली की साधना करना इतना इजी नहीं है। महाकाली की हर चीज़ पूरी प्रैक्टिस के साथ सीखनी चाहिए, गुरु के पूरे उसमें करना चाहिए, गुरु की शिक्षा के साथ ही उसको शुरू करना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर उसे थोड़ा भी गलत तरीके से करोगे तो वो आपके लिए कहीं न कहीं गलत वो भी बन सकता है। तो आजकल देखा जा रहा है ना, हर इंसान साधना देख रहा है, कहीं पे भी थोड़ा-सा देख लिया, दे स्टार्टेड साधना, महाकाली की साधना कर ली। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रख के महाकाली की साधना करनी चाहिए। अगर वो उन चीज़ों को पता है, कोई गुरु उनके साथ है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो उनकी एनर्जी सँभालना इतना आसान नहीं होता है। उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। तो ऐसी कोई आप कॉशन या फिर ऐसे कोई मंत्र अगर जो कि लोग गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हो, ऐसा कोई मंत्र आप दे सकती हो देखिए, महाकाली का? महाकाली की साधना तो जैसे मैंने बताया नहीं करनी चाहिए, वैसे ही जो उनकी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि हम प्रोटेक्टेड रहें। और वो प्रोटेक्शन कैसे आती है? जब हम एक सिंपल मंत्र, बीज मंत्र नहीं, नॉर्मल मंत्र अगर उनका चैंट करते हैं। वो मंत्र, एक मंत्र मैं बताती हूँ जो कोई भी चैंट कर सकता है, जिसमें गुरु की दीक्षा या किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र को कोई भी चैंट कर सकता है। ये प्रोटेक्शन भी देता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करता है और आपके ऑरा को भी अच्छा करता है। इस मंत्र को क्या यूज कर सकते हैं जिनके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है या फिर कोई ऐसा नजर दोष है या फिर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, तो क्या वो लोग भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं? देखिए, इन मंत्रों से ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं होता है ओह, और इन मंत्रों से ये भी नहीं होता है कि आपकी नेगेटिविटी वो होगी, रिमूव होगी। लेकिन इतना रहता है कि प्रोटेक्शन में आ जाते हो आप, हल्की प्रोटेक्शन में आ जाते हो। बट बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए, एंटिटीज़ या साइकिक अटैक की प्रोटेक्शन से हम महाकाली हीलिंग ले सकते हैं या महाकाली हीलिंग सीख सकते हो, क्योंकि वो आपकी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको इन चीज़ों से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इस मंत्र से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपकी ऑरा इनहेंस होती है और आपको बेसिकली नज़र से, एविल आइज से आप कह सकते हो, या आपके जो बॉडी में नेगेटिविटी है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, वो रिलीज होती है। तो जो आपकी माँ काली की हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनसे ब्लैक मैजिक और एंटिटी रिमूवल क्या पॉसिबल है? उनसे ब्लैक मैजिक एंटिटी रिमूवल पॉसिबल नहीं है। ओके। उनसे ब्लैक मैजिक और एंटिटी रिमूवल, मतलब उनसे ब्लैक मैजिक से और एंटिटी से प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक, उनको लगता है कि ऐसे बार बार वो इन चीज़ों का शिकार हो रहे हैं या बार बार उन्होंने रिमूव करवा लिया है, बार बार उनको कोई साइकिक अटैक्स आ रहे हैं या बार बार उनको कोई एंटिटीज़ या नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, उनके घर में कोई नज़र की प्रॉब्लम हो रही है, तो महाकाली हीलिंग से उनको प्रोटेक्शन मिलती है, वो दोबारा से उस चीज़ में नहीं जा सकते। मैं महाकाली हीलिंग करके सिंदूर और ऑयल भी बनाती हूँ, वो भी अगर यूज़ किया जाए और अपने घर में धुनी दी जाए तो दे आर टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड एंटिटी, इन सब चीज़ों से। ओके, ठीक है। तो किसी को रिमूव करवानी है तो वो एक तंत्र वो का अलग ही सहारा लेंगे। प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें ओके। रिमूव करवाई जाती हैं, बट प्रोटेक्शन महाकाली हीलिंग से फॉर श्योर होती है। बट रिमूव के लिए वो अलग प्रैक्टिसेस की जाती हैं। जब हम महाकाली की साधना करते हैं या महाकाली की पूजा करते हैं, जब हम सात्विक तरीके से करते हैं, तो सात्विक तरीके से ये चीज़ें हम करते हैं और इससे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली अगर, क्योंकि सिंस यू आर आल्सो एन एस्ट्रोलॉजर, यस। सो कोई ऐसे योग होते हैं जिनसे कि कोई व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका ऑरा हमेशा लो ही रहेगा, वो इन सब एंटिटीज के चपेट में आ ही जाएगा, तो ऐसे कुछ? एस्ट्रोलॉजिकली हम इन चीज़ों को देख लेते हैं,
लेकिन एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा हम लोग जो नॉर्मल हम स्कैन करते हैं, ऑरा स्कैन करते हैं, इन सब चीज़ों से हम एनालाइज करते हैं। जब मैं कंसल्टेशंस लेती हूँ तो मैं इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजी से तो हम देख ही लेते हैं कि पता चल जाता है कि कौन कौन से हाउसेज वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। बट इन अदर केस जब हम टैरो भी कर रहे हैं, हमें टैरो से भी ये चीज़ें रिवील हो जाती हैं। या जब हम वैसे ही ऑरा स्कैन कर रहे हैं, ऑरा से उसका स्कैनिंग से पता चल जाता है कि उस पर्सन के कौन से चक्रास ब्लॉक हैं या किस तरह से वो कहाँ पे उसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो हम वहाँ से इनकी हीलिंग करते हैं। और हीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजी चेक करें या हम वैसे चेक करें। हीलिंग बेसिकली जो महाकाली हीलिंग की जाती है वो ब्लॉकेजेस रिमूविंग के लिए की जाती है, वो एस्ट्रोलॉजी से अलग चलती है। उसमें एस्ट्रोलॉजी का हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई भी ले सकता है। एनीवन कैन टेक महाकाली हीलिंग। ओके मैम, आप जो सिंदूर और ऑयल की बात कर रहे थे, उससे एक्चुअली होता क्या है? उससे क्या लोगों का ऑरा जो है वो क्लीन हो रहा है या फिर कुछ हीलिंग हो रही है, या व्हाट इज हैपनिंग? महाकाली हीलिंग में जब हम सिंदूर मतलब उसमें सिंदूर और ऑयल बनाया जाता है, जब मैं किसी की भी महाकाली हीलिंग करती हूँ तो उनकी हीलिंग करने के बाद कई बार ऐसे केसेस आ जाते हैं कि उनको बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि जब भी मैं महाकाली हीलिंग करती हूँ तो ये फॉर श्योर होता है कि हर इंसान को शिवरिंग, स्वेटिंग और हैवीनेस फील होती है। तो मैं जो सिंदूर एंड ऑयल है बेसिकली उनको प्रोटेक्शन के लिए देती हूँ। जो सिंदूर और ऑयल है वो हर तरीके से उनको प्रोटेक्शन करता है। अगर आप डेली सिंदूर लगाते हो, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरह से आप बाहर जा सकते हो, किसी भी तरीके से आप सेफ हो। और जो ऑयल है, हम ऑयल बेसिकली घर में धुनी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ईयर्स के पास, हैंड्स के पास। वो भी हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करती है और हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। आपके आसपास कोई टॉक्सिक लोग हैं, आपके आसपास कोई गलत लोग हैं या आपको कहीं से नेगेटिविटी फील हो रही है, आप हर तरीके से वहाँ प्रोटेक्शन रहते हो। जैसे होली आती है, दिवाली आती है, उस टाइम पे कितना ये नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग्स में होती है, तो फिर वो चीज़ें हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। छोटा सा बच्चा होता है ना, जैसे वो भी बहुत तेज रोता है। जैसे हम इन्फेंट्स की बात करते हैं जो कि 0 से 2 इयर्स की जो एज है उसके अंदर होते हैं, तो उनको बहुत डर लगता है। क्या ये ऑयल उनको उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, मेरे खुद के बेटे के साथ जो हम्म। चीज़ें हुई थी। और ये ऑयल वहाँ पे भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं, वन महाकाली हीलिंग भी उन पे बहुत अच्छी वर्क करती है। जब मैंने महाकाली हीलिंग शुरू की थी उससे पहले मेरे को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें कैसे वो करती हैं, लेकिन 3-4 मंथ्स पहले मेरे बेटे के साथ एक ऐसी मिसहैपनिंग हुई। मिसहैपनिंग इन द सेंस ही गेट साइकिक अटैक्स। वो रात, ही इज़ ओनली उस टाइम 3 इयर्स ओल्ड, 2.5-3 ईयर ओल्ड। तो वो रात को उठता था, रात को 12 बजे एग्जैक्ट उठता था और घर में भागता था रो रो के, इधर ओह, से उधर, इधर से उधर, और घर के मेन गेट पे जाके बाहर जाने की कोशिश करता था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है। एंड आई वॉज लाइक, मैं बहुत डरती थी उस टाइम। मैंने महाकाली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, मैंने महाकाली प्रैक्टिस भी नहीं शुरू की थी। सो मैंने उस टाइम वो चीज़ इतनी मैं डिस्टर्ब हुई, इतनी डिस्टर्ब हुई कि मैं कैसे इस चीज़ को क्लियर आउट करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तो जैसे नॉर्मल जो झाड़ा वाड़ा करते हैं, तो मैंने वैसे तो जो मैंने छोटी मोटी रेमेडीज़ होती हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर वो यूज़ करके कैसे भी करके रात को मैंने उसको शांत किया। लेकिन वो, आई फील कि ही हैव सम साइकिक अटैक और एंटिटी। सो मुझे वो चीज़ फ़ील हुई तो मैं बहुत स्ट्रेस हो गई। एंड मैंने उस मुझे किसी ने फिर रेफ़र किया किसी के बारे में, तो मैं उसको वहाँ लेके गई, तो वो थोड़ा-सा शांत हुआ। बट वो शांत मतलब परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी। हफ़्ता होता था वो फिर ये चीज़ें करता था, रात को एकदम सोते-सोते चिल्ला के रोता था। तो मैं 2-3 मंथ्स बहुत डिस्टर्ब रही। तब कहीं भी मुझे महाकाली हीलिंग का भी पता चला था, तो मैंने महाकाली हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की। और मैंने जब ये स्टार्ट किया, इट वाज़ मिरेकल फॉर मी कि मैंने फ़रवरी में सीखा, 40 डेज़ मैंने खुद साधना की उसके ऊपर, और उसके बाद मैं मेरा बेटे के ऊपर मैंने महाकाली हीलिंग की। और हम्म। वो दिन है और आज का दिन है, ही इवन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। 3-4 मंथ्स कंटिन्यूटी में हो रहा था, लेकिन उस दिन से लेके आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये साइकिक अटैक्स आपको पता चलते हैं कि अपनी वो इंट्यूशन? इंट्यूशन से पता चल जाते हैं हम्म। मुझे। मैं इस चीज़ को अपनी इंट्यूशन से अब ज़्यादा पता चलने लग गए हैं, जब से महाकाली के साथ कनेक्शन बना है। तो अब इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। चीज़ों को बाय फेस ही समझ में आ जाता है। तो मतलब आप किसी व्यक्ति का फेस देखती हैं तो तो आपको इतना, पता चल हाँ, जाएगा? ये चीज़ें पता चल जाती है कि नेगेटिविटी है या समवन हैज़ ब्लैक मैजिक और समवन हैज़ नेगेटिविटी। बट हम उसको, जब ब्लैक मैजिक की बात आती है ना, तो हम इतना नॉर्मल लेके नहीं चल सकते हैं उसको, क्योंकि अब अभी भी देखो आजकल भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस होती है। अच्छी चीज़ें हैं तो हम्म। बुरी चीज़ें भी हैं। तो
हम इस चीज़ को ये बहुत एक ना क्रिटिकल टॉपिक होता है, तो हम इसको पूरा डिटेल में चेक करके ही इसका आगे वर्क करते हैं। लेकिन मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल का कुछ भी अभी नहीं करती हूँ, लेकिन मैं प्रोटेक्शन के लिए महाकाली हीलिंग का ज़रूर करती हूँ। लेकिन मेरे बेटे का साथ जो हुआ वो बहुत एक मिरेकल था, और आज तक भी मैं कहीं जाती हूँ, मैं भी खुद भी जाती हूँ, कहीं पे भी मेरे घर से मैं सिंदूर ऑयल की प्रोटेक्शन हमारे साथ लेके ही जाती हूँ और लगा के जाते हैं। क्या आप महाकाली हीलिंग सिखाती भी हैं? अभी सिखाना स्टार्ट नहीं किया, अभी सिर्फ कर रही थी, बट आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्दी से सिखाना भी स्टार्ट करूँगी। हाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं हुँ, जो कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस यस, में, कुछ इधर से यूट्यूब से देखा और ये सब, यस। एक नियंत्रित जब उनको गाइडेंस मिलती है तो बहुत बिल्कुल, अच्छा होता है। मैं बस आने वाले टाइम में 3-4 मंथ्स में इसका कोर्स भी लॉन्च करने वाली हूँ। तो और बल्कि महाकाली हीलिंग मैं कहती हूँ कि करवाने से बेटर है आप सीख लीजिए। हुँ, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको सिंबल कौन-सा यूज़ करना है, किस तरह से सिंदूर बनाना है, किस तरह से ऑयल बनाना है, वो चीज़ें भी उसमें सिखाई जाती हैं। तो आप खुद की और अपने फैमिली मेंबर्स की प्रैक्टिस या प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। हुँ, आपको बार-बार किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने में आप 3-4 बार अपने फैमिली मेंबर्स की अपनी हीलिंग कीजिए और खुद आप देखिए कि कितनी लाइफ में चेंजेस आते हैं। हुँ, ये चीज़ रहता है। ओके। तो अभी बात करते हैं कुछ महाशिवरात्रि की। क्या ख़ास है महाशिवरात्रि हुँ, में जो कि आपको ऐसा लगता है कि भगवान शिव जो हैं, बहुत बोला जाता है कि या तो शिव जी की शादी हुई है, हुँ, कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने हलाल पिया था, हुँ, कुछ लोग कोई भी बात करते हैं, तो हुँ। इसका सच क्या है? ये चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि महाशिवरात्रि के ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। कोई कहता है कि शिव शक्ति का विवाह हुआ है, कोई कहता है कि इस दिन हलाहल पिया था, और कोई कहता है कि इस दिन महादेव का पहला प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो जो पुराणों में लिखा है वो तो यही लिखा हुआ है, जो महापुराण में भी लिखा हुआ है कि इस दिन महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ था, प्रथम शिवलिंग प्रकट हुआ था। और जो बाकी चीज़ें हैं वो संसारिक परंपरा के हिसाब से चल रही हैं। संसार में जो हमारे इस कलयुग में या किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं कि शिव विवाह किया जाता है इस दिन। शिव और माँ पार्वती, शिव जी का और माँ पार्वती का विवाह किया जाता है। तो हम वही चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं जो संसार में चल रही है, जो हमारे समाज में चल रही है। तो बेसिकली ये महादेव का दिन है, और महादेव की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस दिन बहुत अच्छे से होती है। इस दिन जो भी महादेव का सच्चे मन से व्रत करता है और रात के समय में महादेव की पूजा करता है, उनकी बहुत अच्छे से जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो बहुत जल्दी भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, महादेव से कनेक्ट कर सकते हैं। और उनकी जो चक्रास हैं, अगर वो रात के टाइम पे जो भी मेडिटेट करता है या फिर जल अभिषेक करते हैं, उनके चक्रास भी बहुत अच्छे से बैलेंस होते हैं। ओके। तो ये बहुत अच्छा दिन है अगर कोई भी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को या अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाना चाह रहा है, कोई चाह रहा है कि हम भगवान से और कनेक्ट हों या हम डिवाइन से और कनेक्ट हों, तो उनको महाशिवरात्रि का उपवास और रात के समय में पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और रात का एक समय आता है, अगर वो पूरी रात नहीं कर सकते हैं तो जो बीच में आता है ना उस समय 1 घंटे का, उस टाइम पे वो कर सकते हैं। आप वो समय बताना चाहेंगी जनता के लिए? 12:30 से 1:30 बजे के बीच में ये चीज़ कर सकते हैं। ओके। ये 1 घंटे का समय वो साधना, मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का, महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। घर में शिवलिंग रखना, एक ऐसा बोला जाता है कि हुँ, आपको शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। हुँ, हुँ। आपके क्या विचार हैं इस पे? मैंने तो रखा हुआ है। आपने रखा बिल्कुल है? रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? आप अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते तो आप छोटा-सा शिवलिंग, अंगूठे के साइज़ जितना शिवलिंग अपने घर पे लाइए, उनकी पूजा कीजिए, नियमित उनकी पूजा कीजिए, और आप खुद देखना आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही घर में वो डिवाइन फ़ील होगी। ऐसा नहीं होता कि नहीं रखना चाहिए, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ओके, कोई नेगेटिविटी नहीं होती, बल्कि आपके घर में और ज़्यादा पॉज़िटिविटी एनहांस होती है। ओके। भगवान शिव का ही रुद्राक्ष जो है, हुँ, बहुत मुखी रुद्राक्ष हुँ, आते हैं, मतलब हुँ। 1 से लेकर आप गिनती करेंगे तो आपको बहुत बिल्कुल, रुद्राक्ष बिल्कुल, मिल जाते बिल्कुल। हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी रुद्राक्ष आजकल पहन के चल रहा है, तो हुँ, आपको क्या लगता है कि रुद्राक्ष इतना पावरफुल जो भगवान शिव हुँ। जी का है, तो इसको क्या कोई भी रुद्राक्ष पहन सकता है? जो रुद्राक्ष है वो महादेव के आंसू से बना है, ये सब हाँ, जानते ही होंगे। और रुद्राक्ष बहुत डिवाइन और बहुत पावरफुल है। रुद्राक्ष को अगर आप जो सेफ है, जो सब यूज़ कर सकते हैं, वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। और यहाँ पे आजकल ना ओरिजिनल या डुप्लीकेट का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में वहम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो, क्योंकि ओरिजिनल तो बहुत कॉस्टली मिलता है, हर कोई उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो आपको जो भी रुद्राक्ष मिल रहा है, मतलब
वो आप यूज़ करो, रुद्राक्षी माला यूज़ करो, लेकिन जो सेफ अगर हम लेके चलते हैं वो सिर्फ 5 मुखी रुद्राक्ष है। बाकी के जो रुद्राक्ष हैं, जैसे हम 1 मुखी रुद्राक्ष है, वो जो बेसिकली ये रुद्राक्ष बहुत प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक इससे आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएँगे, और ये स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि 1 मुखी रुद्राक्ष वैसे अवॉइड ही करना चाहिए। जो अपने गृहस्थ जीवन में जो लोग पहन रहे हैं उनको 1 मुखी रुद्राक्ष अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ये यूज़ किया जाता है। मेडिटेशन के लिए, मेंटल क्लैरिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरा है, अगर कोई जैसे फाइनेंसेस वगैरह या अपनी लाइफ में जिसे महालक्ष्मी रुद्राक्ष कहते हैं, वो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है। और जो बच्चे यूज़ कर सकते हैं मेंटल क्लैरिटी, फोकस, पढ़ाई के लिए, वो 4 मुखी रुद्राक्ष होता है। बट ये हर चीज़ एक बार देखनी पड़ती है, पर लेकिन 5 मुखी कोई भी यूज़ कर सकता है, वो सेफ है एकदम। ओके हर कोई नहीं चाहिए करना। ओके, इसकी कुछ गाइडलाइन भी होती है कि आपको रुद्राक्ष किस टाइम पे धारण करना चाहिए और किस टाइम पे आपको उतार देना चाहिए, कुछ ऐसा रहता है? वैसे तो अगर आप 5 मुखी पहन रहे हो तो आप इसको पहन सकते हो नॉर्मल, बट अवॉइड करो कि रात को पहन के सो, रात को उतार के ही सोना चाहिए। और जब आप उसे रात को उतार रहे हो तो आप इसको गंगा जल में डालकर अपने मंदिर में रख के ही सोया करो, अपने कमरे में भी रख के नहीं सोना चाहिए। ओके ये चीज़ रहती है। शीनम जी, हीलिंग बहुत प्रकार की चल रही है ना? आजकल नए नए नाम हैं और सब चीज़ है। रेकी हीलिंग एक कॉमन हीलिंग प्रैक्टिस थी जो कि भारत से ही उद्गम हुआ, उसका देश दुनिया में घूम के वापस भारत में आई। तो रेकी हीलिंग है, प्राणिक हीलिंग है, शमानिक हीलिंग है, अब माँ काली हीलिंग भी है। तो क्या ये इन्हीं से निकली हुई है या फिर ये एक डिफरेंट ब्रांच है? महाकाली हीलिंग डिफरेंट है। वैसे हर एक हीलिंग अपने में अलग डिफरेंट है, बट देखो हीलिंग इज़ नॉट दी कि हम हीलिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करें। अब चाहे महाकाली हीलिंग है, ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो चाहते हैं ओवरनाइट रिजल्ट मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ओवरनाइट किसी भी चीज़ में रिजल्ट मिलेगा। हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ आपके फेथ से चलती है। अगर आपके अंदर फेथ है तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले महाकाली हीलिंग में तो बेसिकली ये होता है, जो रिकी हीलिंग वगैरह ये तो डिफरेंट चीज़ें हो गई, क्योंकि ये तो आपको मेडिटेशन एक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, बिकॉज ये आपके ऑरा चक्रास या जो आपके 7 चक्रास है इनको इन्हेंस करने के लिए की जाती है। बट महाकाली हीलिंग जो की जाती है वो ब्लॉकेजेस रिमूविंग के लिए की जाती है। तो इससे क्या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी लोग रिमूव कर सकते हैं? एग्जैक्टली, मतलब उनके कोई भी ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस ये नहीं है कि अगर उनको पैसे नहीं आ रहे, कोई भी इंसान गरीब है या उसको एकदम से बहुत पैसा मिल जाएगा वो अमीर हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक इंसान का विजन भी होना चाहिए कि वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट्स कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन उसको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तब यहाँ पे आप महाकाली हीलिंग ले सकते हो कि आपकी मेहनत आपको फलने लगती है। बहुत सुंदर, क्योंकि आपको- कर्म जो है Yes. वो सबसे पहले है। एग्जैक्टली आपकी विजन होनी चाहिए, उसके बाद में डेफिनेटली ये Exactly. प्रैक्टिसेस है। अब ये नहीं होता है कि कोई भी पर्सन आ रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास, मैं तो बाहर पैसे लेके घूम रहा हूँ और मुझे पैसा नहीं मिल रहा, और वो मेरी हीलिंग कर दो, मेरे पास अगले दिन ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये नहीं होता है। अगर कोई इंसान बहुत एफर्ट्स कर रहा है, वो महाकाली हीलिंग ले, उसकी वो पक्का ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, धीरे धीरे करके उसकी क्लैरिटीज बढ़ेंगी, उसको समझ में आएगा कि कैसे करना है, उसको अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी कि हाँ मैंने यहाँ पे एफर्ट्स डाले थे और मुझे वो रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं। यहाँ महाकाली हीलिंग इस तरह से वर्क करती है। कोई लिटिगेशन मैटर्स हैं किसी के, जो कोर्ट केसेस बहुत टाइम से चल रहे हैं, डेट्स पे डेट्स लग रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर दूसरी पार्टी के साथ उनको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वहाँ पर महाकाली हीलिंग वर्क करती है कि वहाँ पे वो लिटिगेशन मैटर्स की ब्लॉकेजेस रिमूव होती है। कहीं ना कहीं से या तो वो आपकी म्यूचुअल सेटलमेंट्स हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं से कुछ भी ऐसा मिरेकल हो जाता है। बट हर चीज़ आपको महाकाली ज़रूर देती है अगर आप उन पे फेथ रखते हो तो। कार्मिक पैटर्न्स भी क्या इससे ब्रेक हो सकते हैं? क्योंकि मैं एक एग्जांपल लेके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बार बार जैसे रिलेशनशिप में पड़ते हैं, कोई मान लीजिए कोई लड़की है, उसको सेम ही लड़का जो है या जो सेम एट्रीब्यूट्स का लड़का है वही नेक्स्ट मिलता है, फिर वापस से प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप टूटता है, तीसरी बार फिर रिलेशनशिप में पड़ती है। तो कार्मिक पैटर्न है, क्या ये कार्मिक पैटर्न भी ब्रेक हो सकता है? एग्जैक्टली, महाकाली हीलिंग से कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक होते हैं, क्योंकि एक महाकाली ही ऐसी हैं सारी देवियों में, सभी देव से बड़ी, जो आपके कार्मिक
पैटर्न्स को रिमूव करते हैं, आपके कर्मों को काटती हैं। कर्मों को काटती इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बुरे कर्म किए थे आपको उनकी सज़ा नहीं मिलेगी, बुरे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि नाम जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारे प्रारब्ध कटने लग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके ऊपर अब एकदम से ही सारे आपके बुरे कर्मों का आपके ऊपर वो चीज़ें आने लग जाएगी। मान लो आपने महाकाली से कनेक्शन बनाया, महाकाली की हीलिंग ली, तो आपको कुछ टाइम तक थोड़े से प्रॉब्लम्स दिखेंगी, वो इसलिए दिखेंगी कि अब आपके कर्म कटेंगे उस स्टेज पे आके, वो आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ से वो चीज़ आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखती है। और आपने जैसे पूछा कि वो जो एक लड़की है या उसका इस तरह से वो भी कटने शुरू हो जाते हैं जब आप महाकाली से जुड़ते हो, वो भी आपको रिपीटेड में नहीं आते। इस टाइप की चीज़ें तो जल्दी कट जाती है। करियर रिलेटेड कंसर्न्स भी बहुत लोगों के रहते हैं कि वो जॉब में कभी भी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आई थिंक सभी चीजों के लिए, सभी टाइप की हो जाता ब्लॉकेजेस है। के लिए सभी टाइप की ब्लॉकेजेस के लिए महाकाली हीलिंग इज बेस्ट। महाकाली ज़रूर आपको सुनती है, वो उनको कहा ही वरदायिनी गया है, वो देती वरदान है कि जब आप उन पे फेथ करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनसे प्यार से जुड़ते हैं, तो वो आपके सब काम बनाने लग जाती है। कोई आपने ऐसा केस हैंडल किया हो जिसमें सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस आपका रहा हो, या फिर कोई ऐसी एंटिटी किसी की जो है आपको आके डिस्टर्ब करने लगी हो? महाकाली का मेरे पास एक केस आया था, डिस्टर्ब की तो क्या, बट ना जैसे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हम बात करते हैं, नेगेटिविटी से रिलेटेड यहाँ बात करते हैं। एक केस आया था, एक लड़की थी जिसको ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, या मुझे उसकी जब कंसल्टेशन मिली मैंने उसको बोला कि आपको थोड़ा सा ना नेगेटिव और इस टाइप की प्रॉब्लम लग रही है ब्लैक मैजिक की। उसने महाकाली हीलिंग ली एंड नेक्स्ट डे ना उसको, जब उसने रिसीव की वो हीलिंग, जैसे मैं प्रोसेस बोलती हूँ कि आपको 11 दिन तक कंटिन्यूटी से सुनना ही चाहिए, तो उसको नेक्स्ट डे से ना एंटिटी दिखने लग गई। ओह, एंटिटी भी क्या, वो शैडो सी कुछ दिखती थी, वो डरने लग गई, रात को ही दिखती थी वो शैडो, वो परेशान होती थी कि क्या हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है। उसने मुझे कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे करके हो रहा है, तो मैंने उसको यही चीज़ बोली कि डोंट वरी। और मैंने उस टाइम, जैसे मैं महाकाली हीलिंग करती हूँ, मैंने नेक्स्ट डे उसका सिंदूर और ऑयल ट्रांसफ़र कर दिया था उसको। वो इसीलिए भेजा जाता है कि ऐसी कोई भी चीज़ हो तो वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट करे। तो उसने सिंदूर और ऑयल लगाया, तो शी विल गेट रिलीफ कुछ टाइम के लिए। लेकिन अब वहाँ से पता चलता है कि इसके ऊपर कुछ और ही केस है, तो मैंने उसको यही बोला कि आप इसको जाओ और कहीं और से इसका सॉर्टेड करवाओ, बिकॉज़ मैं इस चीज़ को नहीं करती हूँ। और बट ये है कि आपने महाकाली हीलिंग ली है, अब आप इसको रेगुलर रखना, हर महीने लेना, तो सो दैट कि आपको थोड़ा-सा प्रोटेक्शन रहे आगे आने वाले टाइम में। प्रोटेक्शन के लिए मैंने उसको ज़रूर इसे रेफ़र किया था, बट रिमूविंग के लिए आई रेफ़र टू अनदर प्लेस। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आने लगा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि महाकाली हीलिंग में बेसिकली एक चीज़ होती है कि कॉर्ड कट करते हैं हम लास्ट में, कि जिसके साथ भी हमने एनर्जी की है, हमने उसके साथ कॉर्ड कट करनी होती है, सो दैट कि जो भी एनर्जीज़ हमारी ट्रांसफ़र हो रही है वो सब खत्म हो जाए वहीं पे। मैम, जैसे किसी क्लाइंट के ऊपर कोई नेगेटिविटी ना आए, ऐसे कोई महाकाली के उपाय होते हैं कि वो खुद की प्रोटेक्शन कर पाए, इवन अपने घर को भी प्रोटेक्ट कर पाए? महाकाली के ऐसे सिंपल उपाय जो कोई भी कर सकता है, और जो आपके घर को नेगेटिविटी से, एविल आइज़ से बचाती हैं, वो एक सिंपल सा रिचुअल है। आप क्या कर सकते हो, एक नींबू लेना, नींबू को आपने ना बीच में से बिल्कुल खाली कर देना है, और जैसे वो प्लेन हो जाते हैं उसे सुखा दो। उसके अंदर सरसों के तेल की आपको जोत जलानी है सैटरडे को महाकाली के आगे, और 11 नींबू की माला जिसके ऊपर सिंदूर का तिलक करके आप सैटरडे टू सैटरडे महाकाली को वो चढ़ा कर आओ, साथ में आटे के हलवे का प्रसाद। ये 3 चीज़ें सैटरडे टू सैटरडे फॉलो करने से आपके घर से और आपकी लाइफ से बेसिकली नेगेटिविटी रिमूव होती है। महाकाली आपको प्रोटेक्शन देती है। ये दिस इज़ अ वेरी पावरफुल रेमेडी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी क्लाइंट्स को दी है, दे फील चेंजेस फॉर दैट। मैम, कोई इंस्टेंट रेमेडी भी बताओ जो कि व्यक्ति अपने ऊपर से कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर उसके साथ में एसोसिएट हो गई है तो उसको कैसे हटाए? क्विक रेमेडी एक ही है, मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है जो कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। मोस्ट पावरफुल मंत्र फॉर महाकाली। इसे रोज चैंट करो सुबह और शाम 108 बार, नहीं 108 बार कर सकते 21 बार कर लो, लेकिन इसे करो और खुद देखो कितना रिलीफ फील होता है अपने अंदर। अगर किसी व्यक्ति को ये जानना हो कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी तो नहीं आ गई है या कोई नेगेटिव ऊर्जा से वो एसोसिएट तो नहीं हो गया, तो वो कैसे जान सकता है?
ये चीज़ें ना नॉर्मल इंसान को खुद ही पता चल जाती है, उसके सारी चीज़ें लाइफ में ख़राब होने लग जाती हैं। एंटिटीज़ से ये होता है ना कि उसको हैवीनेस बॉडी में बहुत फ़ील होनी शुरू हो जाती है। जब एंटिटीज़ या हम इसको साइकिक अटैक्स कह सकते हैं, जो नॉर्मली आजकल काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं। बट ये चीज़ें ना कई लोग मानते भी नहीं हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं हो सकती। बट जिनके साथ कई बार हुआ होता है, दे कैन फ़ील अंडरस्टैंड कि हाँ, वो चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें आपको हैवीनेस लगेगी बॉडी में, आपकी लाइफ में हर तरीके से ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएँगे, हर तरीके से आपको बॉडी में शिवरिंग, स्वेटिंग या आपके ना ये चीज़ बहुत हैवी फ़ील करती है। तो यहाँ से वो इंसान खुद ही पता कर सकता है। एक और चीज़ मैं बता रही हूँ जो सबसे पावरफुल है, जिससे आप पता कर सकते हैं आपके घर में कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। एक ग्लास में पानी भर के उसमें 2 स्पून्स पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भरकर आप अपने घर के कॉर्नर में, किसी भी कॉर्नर में ऐसी जगह 24 आवर्स के लिए प्लेस करके देखो। अगर 24 आवर्स के बाद उसके पानी का कलर चेंज होता है, पिंक कलर होता है या येलो कलर हो जाता है या ब्लैक कलर हो जाता है, इन तीन में से कोई भी कलर्स आते हैं, तो उसके घर में ऐसी कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर उसको मिलेगी, या ब्लैक मैजिक से भी वो अ, होगा प्रॉब्लम उसको। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखना, और 24 आवर्स तक उस ग्लास को देखना नहीं है बिल्कुल भी, कहीं और कॉर्नर पे रखना है ओपन करके। शीनम जी, ऐसा भी कभी होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर माता रानी एक्चुअली आ जाए? कैसे आएगी? ये हमारा शरीर क्या इतना पवित्र है कि महाकाली किसी के शरीर के अंदर आ जाएंगी? आप ये देखो, महाकाली की अगर आप थोड़ी सी साधना भी करोगे ना, 40 दिन की साधना भी करोगे, आपकी बॉडी में इतनी स्वेटिंग और शिवरिंग होगी, आप वो मंत्रों को, एनर्जी को ही कैरी नहीं कर पाओगे। तो ये जो दुनिया में आजकल चल रहा है बहुत बड़ा वाला ढोंग, जिसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा मुझे पागलपंती लगती है। क्योंकि कैसे किसी के अंदर माता रानी आ सकती है? चुड़ैलें आ सकती हैं, उनके अंदर माता रानी नहीं आई होगी। आपने कोई ऐसा केस देखा है कि किसी के ऊपर? मेरे ये चीज़ जैसे हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा है कि हर घर में ना दरबार लगा के बैठे हुए हैं कि हमें चौकी आती है, माता आती है हमारे अंदर और हम लोग सब कुछ बता देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अंधविश्वास है, लोगों को इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों के अंदर माता ही क्यों आती है, भैरव बाबा ही क्यों आते हैं, इतनी विकराल एनर्जीज क्यों आती है? राम लेके आओ ना अपने अंदर। बिल्कुल सही बात है। राम जी को लेके आओ, आप अपने उनकी तरह एनर्जीज को लेके आओ कि हाँ। लेकिन ये सबको बस काली माता या भैरव बाबा का ही आता है। ये सबसे बड़ा ढोंग है, सबसे बड़ा अंधविश्वास है, इसमें नहीं जाना चाहिए। और ये लोग इतने ज़्यादा कोई पहुँचे नहीं होते जो अपने गृहस्थ जीवन में रहकर आप चौकियाँ लगा रहे हो। सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत चल रहा है कि मेरे में तो माता आती है और मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, यहाँ दरबार आ जाओ, आजा तेरे अंदर से भूत प्रेत निकाल देते हैं। वो लोग खुद ही भूत प्रेत से पीड़ित हो रखे हैं, वो दूसरों के भूतों को क्या निकालेंगे? तो ये एक्चुअली जो चीज़ें ये होता है। बोल रहे हैं कि उनके ऊपर माता आ रही है, हम्म। तो एक्चुअली उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा साइकिक वो इश्यूज है। साइकिक इशू है, वो मेंटल इशू है जो सच है, और सच में मेंटल इशू है। और ये सिर्फ पैसे कमाने का ना एक ढोंग हो चुका है, अपने घर चलाने का एक ढोंग हो चुका है, और कुछ नहीं है। माता कभी नहीं आती है। देखो अभी ना, जैसे काली माता की हम बात कर रहे हैं, काली माता ना सात्विक तरीके से भी पूजी जाती है और तांत्रिक तरीके से भी पूजी जाती है। जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वो सात्विक तरीके से करती हूँ। तो मैं सात्विक तरीके से कह सकती हूँ, जब आप बहुत डिवाइन तरीके से माँ से जुड़ते हो, बहुत सौम्य तरीके से माँ से जुड़ते हो, तो आपको वो बहुत प्यार से आपकी नरिशमेंट करती हैं, एक माँ की तरह आपका ध्यान रखती हैं और आपको इन सब चीज़ों से बचाती हैं। मैं भी महाकाली हीलिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, और ऐसी बातें मुझे जब सामने से आती हैं तो मुझे ये माँ का बहुत बड़ा इंसल्ट लगता है कि भी इस तरह से माँ के साथ वो इस तरह की हरकतें करके वो क्या दिखा रहे हैं। काली माँ की इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उन्होंने अपने घर रखी होती हैं, और वो चौकी कह रहे हैं या उन लोगों से चीज़ें मंगवा रहे हैं, चीज़ें चढ़वा रहे हैं, और वो चीज़ें खुद यूज़ कर रहे हैं। माँ का तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। माँ कभी नहीं कहती है कि तुम बलि ला कर दो, माँ कभी नहीं कहती है कि तुम ये चीज़ें, क्योंकि माँ तो उनकी भी माँ है ना, जिनकी बलि तुम लाके दे रहे हो। हर एक जीव की माँ है वो। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा अंधविश्वास है, इन चीज़ों को किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बलि प्रथा तो अभी बैन भी हो चुकी है आई थिंक इंडिया में, पर मतलब बहुत बलि चढ़ाना जगह कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, इलीगल चला रहे इलीगल हैं। है। कहीं छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे छोटी मेंटालिटीज हैं, वहाँ पे ये चीज़ें की जाती है, जो नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान, किसी भी जीव की आपको बलि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो उनकी भी माँ है। फिर वो माँ इसलिए तो जल्दी सुनती है ना, क्योंकि माँ को ये चीज़ दिख रही है कि ये मेरा बच्चा तकलीफ में है, ये एक कि मैं नहीं आऊँगी तो दूसरे को भी करेगा परेशान।
ये चीज़ सुन के फिर माँ जल्दी सुनती है, लेकिन फिर भी सुनती नहीं है, फिर उसकी सज़ा भी मिलती है। उन्हें लग रहा है कि माँ हमारी सुन रही है, वो माँ को वश में कर रहे हो, क्रोध दिलवा रहे हो, क्रोध रूप में वो आपकी सुन रही है, प्यार से रूप में नहीं। वो आपको आज तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो बाद में आपको जो परेशानी देगी, बाद में जो पीड़ा देगी, वो लोग सोच भी नहीं सकते। मैम ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि बोलते हैं कि हम तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, बहुत लीडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं भारत के जो ऐसी बातें बोलते हैं कि मैं माँ काली हीलिंग में हूँ और मैं 50-60 दिन तक अपने पति को अपने पास नहीं आने देती हूँ। तो ये क्या ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन करना, माँ काली ऐसा बोलती हैं कि ऐसा करना जरूरी है? जो लोग ऐसी बातें सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हैं ना कि मैं ऐसे करती हूँ या मैं ऐसे करता हूँ, मैं ब्रह्मचर्या फॉलो करता हूँ, वो ही नहीं करते हैं, जो सच है। और ये ठीक है, हम महाकाली की जब साधन देखो हीलिंग कर रहे हैं तो ब्रह्मचर्या का ऐसा कोई फॉलो करना, अगर देखो आप गृहस्थ में हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप साधना कर रहे हो तो आपको ब्रह्मचर्या को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और उस टाइम पे अगर आप जैसे मान लो किसी ने 40 डेज़ की, जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते हैं, तो वो 40 डेज़ की, 11 डेज़ की, 21 डेज़ की इस तरह से संकल्प लेकर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लेके, 2 महीने का ब्रेक लेके, 1 महीने का ब्रेक लेके वो दोबारा से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के, तो ये सब एक मिथ है। हाँ। मैम कैसे पता चले कि कोई डिवाइन प्रोटेक्शन में है, किसी के पास में एक्चुअल महाकाली की पावर्स हैं और महाकाली उनको प्रोटेक्ट करके चल रही हैं? क्योंकि अंधविश्वास बहुत ज्यादा है कि मेरे पे तो महाकाली आती है, मेरे पे तो माता रानी आती है, तो ऐसे कैसे पता किया जाए? देखो महाकाली के साथ जो चीज़ों में अभी मार्केट कह सकते हो आप इस टाइम के, जिन लोगों ने मार्केट बना ली है भगवान के नाम को, जो भी महाकाली के नाम को, सबसे ज़्यादा तो माता रानी के नाम को मार्केट बना रखा है कि आप ये करवा लो, ऐसे हो जाएगा वो। ये चीज़ें कुछ नहीं होता है। वैसे डिवाइन प्रोटेक्शन से आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब जैसे मेरा केस है, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने जब महाकाली शुरू किया था, महाकाली से कनेक्शन बनाया था, तो मुझे ऑटोमेटिकली फील होता है कि मेरी लाइफ में प्रोटेक्शन है। मैंने अभी बताया कि मेरी लाइफ में बहुत लोगों के चेहरे रिवील हुए, बहुत लोग चले गए। आप महाकाली से जुड़ते हो ना, आपकी लाइफ में गिनती के 2 से 3 लोग बचते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। आपका खुद ही मन नहीं करता है कि आप किसी लोगों से ज़्यादा बात करो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, आज की डेट में हर इंसान के अंदर राक्षस बैठा ही हुआ है। और काली माँ जब आपसे जुड़ती हैं तो सबसे पहले वो आपके अंदर के राक्षस को ही मारती हैं। आप किसी के साथ गलत नहीं कर पाओगे, किसी के बारे में गलत नहीं सोच पाओगे, तो यहाँ से अपने आप ही आपको वो प्रोटेक्शन महसूस होने लग जाती है। क्या माँ काली की डिवाइन प्रोटेक्शन इंस्टेंटली भी मिल जाती है? इंस्टेंटली महाकाली हीलिंग के बाद मिलती है, महाकाली से कनेक्शन बनाने के बाद मिलती है। इंस्टेंटली आप सोच रहे हो कि मैंने महाकाली हीलिंग ले ली या मैंने महाकाली का कोई उपाय कर लिया, तो आप प्रोटेक्शन में आ गए। लेकिन क्या आपने महाकाली से पहले खुद को जोड़ा, महाकाली के साथ आपने एक फेथ को जोड़ा और आपने उन्हें एक माँ के रूप में अपने पास बुलाया, तो आपको कह सकते हो कि आप इंस्टेंट प्रोटेक्शन में आए हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं, अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए माँ से जुड़ रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। स्वार्थ के लिए हमें कभी, महाकाली तो क्या, किसी भी भगवान से नहीं जुड़ना चाहिए। अपने स्वार्थ को पीछे रख के हमें अपने फेथ के साथ और सरेंडर के भाव के साथ भगवान से कनेक्शन बनाना चाहिए। महाशिवरात्रि जो है, क्या वो शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है? बिल्कुल, ये सच है। ये तो ग्रंथों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस दिन शिव और शक्ति ने तांडव भी किया था मिलकर। तो ये एक फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का मिलन होता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल डे ऑफ द ईयर एंड मेरे लिए मोस्ट अवेटेड डे ऑफ द ईयर। सो बहुत अच्छा दिन है। बहुत लोगों को इस दिन अपने महादेव के साथ बहुत पूजा पाठ करनी चाहिए। सारा दिन महादेव को समर्पण करना चाहिए इस दिन को। तो क्या इस दिन फास्ट भी रखना चाहिए लोगों को? बिल्कुल रखना चाहिए। बहुत पूरा दिन फास्ट करो, रात के पहर में पूजन करो महादेव की, और रात के 1 घंटे का जो समय मैंने बताया था, 12:30 से 1:30 बजे के बीच में महादेव का उस टाइम पे जो है आप ध्यान कर सकते हो। जल्दी से दर्शकों के लिए पूछेंगे कि महाशिवरात्रि के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे कि उनके करियर ब्लॉकेजेस जो हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस जो हैं, वो दूर हो सकती हैं? महाशिवरात्रि में करियर और फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए 7 धतूरे ले लेना, उसके ऊपर आपने चंदन
चंदन भिगो के ना पूरा 7 के 7 धतूरे पे चंदन लगाना है। शिवालय के जो आप जलाधार होता है, जो शिवालय का जलाधार, वहाँ पे आपने उनको रखना है। बैठ के शिव स्तुति का पाठ करना है, महादेव का ध्यान करना है और उसको आपने एक बेलपत्री के साथ उस पे भी चंदन लगाना है और लाल कपड़े पे बांधकर अपने कोई भी जहाँ पे भी आप आपका वर्किंग प्लेस है, जो आपका बिजनेस प्लेस है, ऑफिस प्लेस है, वहाँ पर आप उसके मेन डोर पे टांग देना। इससे करियर ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगी, इससे अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होंगी। ओके, यस। बहुत बढ़िया। और कुछ लोग हैं जो कि रिलेशनशिप इश्यूज से बहुत जूझ रहे हैं, मैरिड लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, कुछ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं, तो कोई ऐसी भी रेमेडी है जो कि शिव शक्ति के दिन, ऐसे महाशिवरात्रि पे वो लोग कर सकते हैं? शिव शक्ति का दिन है, ये सबसे बड़ा दिन है, तो इस दिन आप एक उपाय कर सकते हैं। जो भी मैरिड कपल्स है जिनके बीच में लव या अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है, आप उस दिन क्या करें, आपने एक मोली लेनी है लाल रंग की और आपने उसको शहद से पूरी भिगो देना है, शहद से उसको डिप करना है, उसके ऊपर चंदन भी लगाना है, थोड़ा सा केसर भी लगाना है और शिव और शक्ति को आपने उसी मोली से बांधना है। जो शिव और शक्ति का मिल वहाँ पे होता है शिवलिंग के पास, उससे आपने उनको 7 बार उनके गठबंधन करना है और उनके बाद आपने वहाँ बैठ के शिव और शक्ति की चालीसा का पाठ करें। शिव शक्ति चालीसा आप ये कह सकते हो, पार्वती चालीसा भी आप पढ़ सकते हो या फिर शिव चालीसा और पार्वती चालीसा दोनों पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपने उनका ध्यान करके उनको प्रार्थना करनी है कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो और उनका आशीर्वाद उनके रिश्ते पे बने। चलो, ये तो हुई फाइनेंसेस की बात, ये हुई रिलेशनशिप की बात। कुछ उपाय बच्चों के लिए भी दे दो, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं बच्चों के। क्या वो भी कुछ कर सकते हैं जिससे कि उनके फोकस बढ़ सके, कंसंट्रेशन बढ़े? एग्जाम्स आ रहे हैं तो सबसे पहला तो उपाय यही है कि सबसे ज्यादा मेहनत करो एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे और उपाय करोगे तो कोई फायदा नहीं है। मेहनत करोगे और उपाय करके वो उपाय आपको आपकी मेहनत में फल देंगे। तो आपको बस इतना सा करना है, आपको महादेव के ऊपर बेलपत्री चढ़ानी है और उसके साथ आपको तिल आते हैं ना, जो काले तिल होते हैं, 7 तिल के दाने चढ़ाने हैं और महादेव से प्रार्थना करना है कि भगवान जी, महादेव, हमारा मेहनत जो हमने पेपरों के लिए की है, हमें उसका रिजल्ट देना। बस। होली का भी कोई ऐसा उपाय जो कि लोग कर सकते हैं जिससे कि उनकी एंटिटी या फिर किसी भी नेगेटिव एनर्जी के स्पेक्ट्रम में ना आ जाए? एंटिटी के लिए तो नहीं कर सकते, क्योंकि एंटिटी का जो है उसमें हम होली का उसमें एंटिटी रिमूविंग इन चीज़ों से नहीं होती है। आप एक नॉर्मल उपाय कर सकते हैं। कोई विश फुलफिलमेंट के लिए आपको होली का एक उपाय बता रही हूँ। आपने एक पेपर लेना है येलो कलर का, उसके ऊपर आपने अपनी कोई भी एक विश लिखनी है। वो विश आपने लिख ली, एफर्मेशन फॉर्म में लिखनी है और उसको आपने लाल रंग की मोली के साथ लपेट के जो होलिका दहन के दिन आप जाएं वहाँ पे आपने उसके अंदर बर्न कर देना है और आपने उनसे प्रे करनी है कि मेरी ये विश अगली होली तक पूरी हो जाए। ये करना, और इससे विश पूरी हो जाएगी। यस, अगर उन्होंने ये काम किया, विश्वास के साथ किया, तो ज़रूर होगा उनका, पूरी इसमें श्योरिटी है। शीनम जी, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया हो जिसके अंदर माँ काली हीलिंग से किसी की लाइफ चेंज हुई हो? मेरे पास एक केस आया था, जो एक लेडी थी और उसका ना डिवोर्स की बहुत मतलब काफ़ी टाइम से डिवोर्स की प्रॉब्लम चल रही थी उसकी और बार बार डेट्स वगैरह उसको मिल रही थी। और जैसे ही वो मेरे पास आई कंसल्टेशन के लिए, तो अभी मुझे उसकी कंसल्टेशन में दिख रहा था कि थोड़ा सा लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उसने महाकाली हीलिंग ली थी मुझसे और महाकाली हीलिंग ली, कम से कम 4-5 डेज़ ही हुए थे उसको और उसके बाद उसको थोड़ा सा ना अलग सी एनर्जी महसूस होनी शुरू हुई। और 4-5 डेज़ के बाद जैसे जैसे उसने रेगुलर महाकाली हीलिंग लेनी शुरू की, उसको ना बहुत अच्छा लगने लगा। उसको पहले तो बहुत हैवीनेस फील होती थी, बहुत अच्छा लगने लगा। 3-4 मंथ्स बीते और शी गोट पॉजिटिव रिजल्ट्स। उसकी डेट्स बहुत जल्दी मिलने लग गई थी उसको, मतलब उसकी जो ब्लॉकेजेस थी वो इस तरह से रिमूव हुई कि उसको डेट्स बहुत जल्दी मिलने लग गई थी। और उसको ना काफ़ी और चीज़ें रिवील हुई, उसके सामने प्रूफ्स आने लग गए, उसके हस्बैंड से के जो नेगेटिव प्रूफ्स थे वो चीज़ें उसके सामने आने लग गई और शी हैज़ हैंड ओवर इट टू कोर्ट। और उसके बाद उसका डिवोर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, उसके हस्बैंड खुद ही बाद में म्यूचुअली मान गए थे कि उनको सज़ा ना मिल जाए, मतलब सज़ा ना हो जाए उसको। ओके, तो वो म्यूचुअल सेटलमेंट में फिर कन्वर्ट हो बाद में गया। वो म्यूचुअल सेटलमेंट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले डेट्स जल्दी लगने लगी, ये चीज़ उसकी पॉजिटिव हुई और उसके बाद उसको कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले जो उसके हस्बैंड के अगेंस्ट जा रहे थे, जिससे उसके हस्बैंड को कुछ ना कुछ सज़ा भी मिल सकती थी या पेनल्टी भी लग सकती थी। तो उसके हस्बैंड इस चीज़ से थोड़ा डर कर ना उन्होंने खुद ही उस चीज़ को एग्री कर दिया था। इट टेक्स 4-5 मंथ्स, बट उसने मेरे से रेगुलर हीलिंग करवाई है। रेगुलर मीन्स 4-5 डेज उसने मंथ में मुझसे करवाई है।
तो जाके और उसने वो लेती मतलब उसने एक दिन भी स्किप नहीं किया था उसको सुनना। कई बार लोगों का फेथ कम हो जाता है कि नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है। पेशेंस और फेथ रखना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ में। काम बनते हैं लेकिन पेशेंस और फेथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपकी कॉन्वर्सेशन से इतना तो समझ गई हूँ कि सच्चाई के लिए हमेशा माँ काली खड़ी है आपके खड़ी साथ। हैं, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। जितनी महाकाली के डाउट से आई थिंक दर्शकों के बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और जितने भी लोग हैं जो कि थोड़ा सा ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज और ब्लॉकेजेस से जूझ रहे हैं वो प्लीज संपर्क कर सकते हैं शीनम जी से। और डेफिनेटली जितना मेरी बात हुई है आई थिंक माँ काली की एनर्जी मैं स्टूडियो में भी महसूस कर पा रही हूँ। तो इसी से ही हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।